बाद पूर्व मंत्री रहे गोविंद राम मेघवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। मेघवाल ने कहा कि भजनलाल सरकार ने राजनीतिक प्रतिशोध निकालने के लिए पूर्व सीएम अशोक गहलोत के द्वारा बनाए गए अनूपगढ़ जिले को निरस्त किया है। पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने राजस्थान की भाजपा सरकार पर यह भी आरोप लगाए कि भाजपा को डर है कि कांग्रेस राज में लिए गए जनहित फैसलों से आमजन के बीच कांग्रेस को वाहवाही न मिले। इसी वजह से उन्होंने अनूपगढ़ सहित राजस्थान के 9 जिले और 3 संभागों को निरस्त किया। उन्होंने राजस्थान सरकार से अनूपगढ़ जिले को बहाल करने की मांग की है। कि अनूपगढ़ गंगानगर से भौगोलिक दृष्टि से काफी दूर है। रावड़ा तक 365 तक का एरिया उसमें आता है। सारी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए अशोक जी गहलोत ने निर्णय करके और अनूपगढ़ को जिला बनाया था और आज राजनीतिक प्रतिशोध निकालने के लिए और कांग्रेस को वाह ना मिले मात्र इसके लिए इन्होंने अनूपगढ़ को जिला तोड़कर जो गंगानगर में मिलाया है। इससे अनूपगढ़ की जनता में भयंकर आक्रोश है। मैं भी कांग्रेस पार्टी से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा हूं। अनूपगढ़ से बढ़त मिली है और मैंने देखा है चाहे बढ़त ना मिलती तो भी मेरी यही मांग रहती कि अनूपगढ़ को जिला वापस घोषित किया जाए। कोचिंग सिटी कही जाने वाली कोटा में चाकूबाजी और मर्डर की वारदातों के डरावने और भयानक आंकड़ों ने पुलिस की नींद उड़ाकर रख दी है। पिछले मात्र 1 सप्ताह में चाकूबाजी की 7 वारदातों में 2 लोगों की हत्या हो चुकी है, जबकि 11 लोग घायल हो चुके हैं। चाकूबाजी के मामले में कोटा प्रदेश में नंबर 1 पर है। लगातार हो रही वारदातों के बाद पुलिस के अपराध नियंत्रण के दावों पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कोचिंग नगरी में तमाम प्रयासों के बावजूद चाकूबाजी की वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा चाकूबाजी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए तमाम तरह के प्रयास करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन तमाम दावे नाकाम साबित हो रहे हैं और कोटा में चाकूबाजी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। चाकूबाजी के मामले में कोटा प्रदेश में सबसे आगे बताया जा रहा है। करीब 33% से अधिक चाकूबाजी की वारदातें कोटा में होती हैं। शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में हो रही लगातार चाकूबाजी की वारदातों के बाद कई इलाकों में लोगों में आक्रोश भी व्याप्त होता है। पुलिस द्वारा चाकूबाजी की वारदातों पर अंकुश लगाने के तमाम दावे नाकाम साबित हो रहे हैं और कोटा में लगातार चाकूबाजी की वारदातों में इजाफा हो रहा है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए खबर झुंझुनू से है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदेश की भजनलाल सरकार के 1 साल पूरा होने के पूर्वी राजस्थान को पीकेसी ईआरसीपी के शिलान्यास की सौगात मिली है। पीकेसी ईआरसीपी शिलान्यास के बाद अब झुंझुनू सहित शेखावाटी के लोगों की यमुना के 19-17 क्यूसेक पानी की उम्मीद अब जगने लगी है। गांव में यमुना के पानी की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसानों का मानना है कि केंद्र, हरियाणा और राजस्थान में भाजपा की सरकार होने से समझौते के अनुसार झुंझुनू और यमुना पानी मिलेगा। लोगों की मांग है कि सरकार यमुना के पानी को लेन को लेकर तत्परता दिखाए और जल्द डीपीआर बनवाकर पीकेसी ईआरसीपी की तरह यमुना नहर का भी शिलान्यास करे। सरकारों से ताकि ये जिले की जो जनता है, जो पशुधन है और यहाँ का खेती बहुत बड़ा रोजगार सेक्टर है, वो रोजगार सेक्टर खत्म हो चुका है और हमारे खेत हैं वो वीरान हो चुके हैं। ट्यूबवेलों में कोई भी पानी नहीं है। जो खेतों के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रखी थी किसानों ने, वो भी खाली हो चुकी है और यानी पानी खत्म होने की वजह से, खेती कमज़ोर होने की वजह से जो हमारा व्यापार है वो कमज़ोर हो गया है। मजदूर वर्ग को मजदूरी नहीं मिल रही है, तो व्यापक जनता है वो पानी की वजह से प्रभावित है। यमुना जल समझौते को जल्द से जल्द लागू किया जाए ताकि यहाँ के किसानों में फिर से आस जगे, वापस जिंदगी पटरी पर आए और यहाँ का जो जल स्तर है वो ऊपर आए, ताकि यहाँ के लोगों को आजीविका का साधन मिले। बेरोजगारी चरम पर है और पूरा जिला, पूरे किसान संगठन जो है पिछले 300 दिनों से धरने पर बैठे हैं। ये सरकार केवल प्रचार कर रही है, काम धरातल पर नहीं कर रही। हमारी मांग है कि इस जल समझौते को तुरंत काम चालू किया जाए। जिस तरीके से ईआरसीपी में तत्परता दिख रही है, उसी तरीके से शेखावाटी की जीवनदायिनी यमुना जल जो पानी आने वाला है उसको लाया जाए। सुरेश महिला किसान नेता यशवर्धन सिंह, यमुना जल संघर्ष समिति संयोजक को आप सुन रहे थे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे।
प्रदेश में 14,000 करोड़ के घोटाले के मामले में आदर्श सोसाइटी के पूर्व एमडी मुकेश मोदी पैरोल पर जेल से बाहर आए हैं। आदर्श सोसाइटी में जनता के पैसों को लेकर मुकेश मोदी ने सिरोही जालौर सांसद लुम्बाराम चौधरी से मुलाकात की और जनता का पैसा वापस किस तरह उन्हें लौटाया जाए इस पर चर्चा की है। आदर्श सोसाइटी घोटाले को लेकर जनता का पैसा फंसा हुआ है। सोसाइटी की सभी प्रॉपर्टी ईडी के द्वारा अटैच की गई है। वहीं इसको लेकर मुकेश मोदी का कहना है कि सरकार के द्वारा प्रॉपर्टी अटैच करने के बाद भी अगर प्रॉपर्टी को नीलाम भी कर दिया जाए तो भी जनता को उनका पैसा नहीं मिल पाएगा। आदर्श बैंक को लेकर के मैंने किसी तरह का कोई इलेक्शन में वादा नहीं किया था, मगर मुझे ध्यान है कि आदर्श बैंक के अंदर छोटे छोटे लोगों के पैसे फंसे हुए, मजदूरी करने वाले, सब्जी वाले, और उनको जब से मेरे पूरा ध्यान है उसके बारे में मैं अमित शाह जी भी मिला था। पहली बार मैं लोकसभा में जाती क्योंकि मुझे दर्द है कि ऐसे लोगों के पैसे फंसे हुए हैं जिसके किसी भी हालत से लोगों को पैसे मिले। तो जेल से बाहर आए आदर्श सोसाइटी के पूर्व एमडी मुकेश मोदी ने सांसद लुम्बाराम चौधरी से मुलाकात की है। ईडी ने जब्त किया आदर्श सोसाइटी के प्रॉपर्टी। आदर्श सोसाइटी घोटाले में पैसा फंसा हुआ है। प्रॉपर्टी नीलामी के बाद भी नहीं मिल सकेगा पैसा। सांचौर से बड़ी खबर है। सांचौर में जिला बचाव संघर्ष समिति द्वारा बंद का आह्वान। बाजार में व्यापारिक प्रतिष्ठान सहित बाजार की दुकानें बंद की गई हैं। सांचौर में जुटना शुरू हो रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के भी लोग। सांचौर मुख्यालय पर शुरू हुआ महापड़ाव और बंद को व्यापार संघ का समर्थन भी मिला है। तो सांचौर में जिला बचाव संघर्ष समिति की ओर से बंद बुलाया गया है, जिसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। जो प्रमुख चौराहा है और जो मार्केट है वो बंद की गई है। व्यापार संघ का भी समर्थन मिला है और संघर्ष समिति द्वारा बंद का आह्वान जो है वो किया गया है। जालौर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर जिला बचाओ संघर्ष समिति द्वारा बंद का आह्वान किया गया है। बाजार में व्यापारिक प्रतिष्ठान सहित बाजार की दुकानें बंद की गई हैं। और इस पूरे सिलसिले के चलते जो बाजारें हैं वो पूरी तरीके से बंद है। डीग में नहर टूटने से खेतों में पानी भर गया है। ग्रामीण जेसीबी से टूटी नहर को बंद करने की कोशिश कर रहे। बताया जा रहा है कि बरौली चौथ से 700 मीटर दूरी पर नहर टूटी है, जिसकी वजह वरौली नगला दादू गांव के खेतों में पानी भर गया है। बताया जा रहा है कि नहर पर 12 घंटे से रिसाव हो रहा था, जिसके बाद ग्रामीणों ने तहसीलदार को सूचना दी थी। बावजूद इसके सिंचाई विभाग का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। में कोई रिसाव है कि ना, फिर सबरी कट गई। एक बम में पानी चल रहा है, हम सबरे 2000 बीघे धरती बंजर रह जाएगी। लगभग कितने किलोमीटर पे होगी ये? कहाँ ये नहर जो कितने किलोमीटर पे होगी? पुल पे, पुल के पास में है। बरौली के पुल पे 100 मीटर बराबर। सीकर शहर के सबसे पुराने होटल में से एक सीकर होटल पर आज सुबह प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। कई सालों से प्रशासन इस होटल को हटाने के लिए जंग लड़ रहा था। काफी समय तक मामला कोर्ट में चला और कुछ दिन पहले कोर्ट ने इसे तोड़ने के आदेश दिए। इसके बाद आज सुबह प्रशासन ने इस पर बुलडोजर चलाया। इस होटल को तोड़ने से शहर की सबसे बड़ी जाम की समस्या से निजात मिलेगा। ये होटल शहर के कल्याण सर्कल पर स्थित है। देखिए, यह सबसे पुराना होटल सीकर का और इसे तोड़ दिया गया है। इस पर बुलडोजर चला दिया गया है। अब बताया जा रहा है कि इसके टूटने के बाद जाम से जो है वो निजात मिलेगा। होटल की वजह से जाम लगता था और आज सुबह होटल को तोड़ने की कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई थी। कल्याण सर्कल पर अब चौड़ी हो सकेगी सड़क। उदयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर 2 पैंथर एक साथ दिखे हैं। नीमच खेड़ा के पास
परशुराम कॉलोनी में ये पैंथर दिखे हैं। वन विभाग की दीवार पर टहल रहे थे दोनों पैंथर। दीवार के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। आबादी के पास पैंथर की दस्तक से लोगों में डर। पहले भी कई बार इस इलाके में पैंथर दिखे थे। तो दो पैंथर एक साथ देखे गए हैं। दीवार के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में ये कैद हैं। आबादी के पास पैंथर की दस्तक से लोगों में डर का माहौल है। पहले भी कई बार इस इलाके में पैंथर देखे गए हैं। आप देखिए जरा, दीवार के ऊपर ये पैंथर की चहलकदमी देखने को मिल रही है, जो घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। और सिर्फ एक पैंथर नहीं है, बल्कि दो पैंथर हैं और दोनों एक ही जगह पर स्पॉट किए गए हैं। नीमच खेड़ा के पास परशुराम कॉलोनी ये है, जहां पर ये दोनों पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला है। तो खबर डीडवाना से है, जहां बांसा गांव में अब मूर्तियों को लेकर विवाद गहराने लगा है। गांव के लोग दो गुटों में बंट गए हैं और प्रशासन से अपनी मांग कर रहे। एक पक्ष चाहता है कि यहां पर भगवान देव नारायण और तेजाजी महाराज की मूर्तियों को यथावत रखा जाए। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन मूर्तियां हटाएगा तो राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों के लोग मिलकर इसका व्यापक रूप से विरोध करेंगे। जबकि दूसरे पक्ष ने मूर्तियों को हटाने के लिए धरना प्रारंभ कर दिया है। एक पक्ष के लोगों ने कहा है कि अनशन चल रहा है, मगर फिर भी मूर्तियां नहीं हटाई जाती हैं तो ग्रामीणों से राय कर आमरण अनशन किया जाएगा। प्रशासन लगातार दोनों पक्षों में समझाइश करने में जुटा हुआ है, परंतु अब तक किसी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सका है। नहीं हटती है तो फिर आगे की क्या कार्रवाई? आगे की हमारी कार्रवाई यह है कि 2024 तक तो हमारा 5-5 ग्रुप का अनशन चल रहा है। 2025 में हम तय करेंगे बैठ के, और गांव वालों को सगू को इकट्ठा कर राय करके। और पूर्व सरपंच सावतारा में मेरी कह रहा हूँ, मेरे साथ में कितने लोग आएगा उनकी अच्छा है, मैं बिल्कुल आमरण अनशन पर बैठूंगा। ये तो ज्ञापन दिया अतिक्रमण हटाने का। गाँव में जो भी गौचर भूमि में है या गाँव में आबादी भूमि में है, जो भी अनावश्यक अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए दिया है। डूंगरपुर में पुलिस ने एक महिला को धक्का देकर स्कूटी सवार दो बदमाश पर्स छीनकर भाग गए। पर्स में कैश और मोबाइल रखा हुआ था। महिला कॉलोनी में घर के बाहर गली में टहल रही थी। इसी दौरान स्कूटी सवार दो बदमाशों ने महिला को धक्का मारा। महिला ने चिल्लाते हुए पकड़ने का प्रयास भी किया। महिला ने बताया कि पर्स में आधार कार्ड, 15,000 रुपये का मोबाइल और 2,000 रुपये कैश थे। और वहीं पुलिस शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है। आ रहे थे, मैं शीशे दोनों, और अंधेरा था। दो जन स्कूटी पे आए और मेरे को धक्का मारा और खींच के ले गए पर्स मेरा। मैं पीछे भागी भी सही, पर बहुत तेज स्पीड में भाग गए वो। पर्स में आधार कार्ड था, मोबाइल था और पैसे भी थे। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां समसपुर गांव का मुख्य रास्ता बरसाती और लोगों के घरों से निकलने वाला गंदा पानी भर जाने से तालाब बन गया है। कई फीट पानी भर जाने और इसका निकास नहीं होने से ग्रामीणों का रास्ता पार करना मुश्किल हो गया है। गांव के कई घरों में भी पानी घुस गया है। मुख्य रास्ते पर मेडिकल कॉलेज के पास चौराहे से लेकर गांव के अंदर तक पानी भरे होने के कारण गहरे गड्ढे बन चुके हैं। तो यहां से निकलने वाले वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का सबक बने हुए हैं। जबकि कई गाड़ियों के इंजन में पानी घुस जाने से वे ब्रेक डाउन हो चुके हैं, तालाब का आकार ले चुके हैं और इस वजह से परेशानी झेल रहे ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और प्रशासन से इसकी निकासी और आगे के लिए कई समाधान की मांग की है। मेडिकल कॉलेज बन रहा है, सारे गांव ने सर्वसम्मति से यस करा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एट द सेम टाइम प्रशासन को ये भी देखना चाहिए था भाई गांव का जो पानी है बारिश का, ये कहाँ जाएगा। अब मेडिकल कॉलेज बनना जब शुरू हुआ तो शुरुआत में सही दिक्कत है, लेकिन शुरू में तो क्या था कि भाई पानी निकलने की परमिशन दे रहे थे। अब इन्होंने चारदीवारी कर दी तो गांव का जो पानी का जो निकास है वो बिल्कुल बंद हो गया। और स्कूल के आगे आप देख रहे हैं काफ़ी मात्रा में पानी इकट्ठा हो गया। कम से कम 100-200 गाड़ियाँ रोज़ इसमें अटक रही हैं। गांव की पानी की बहुत बड़ी समस्या है। कम से कम भी हजारों गाड़ी निकलती लोहारों से किसी रास्ते से आते हैं। बहुत गाड़ियाँ बंद हो गई, बहुत मोटरसाइकिल। कल एक बूढ़ी और पड़ गई थी, उसके घुटने में चोट लगी।
2-3 लड़कियां मोटरसाइकिल से गिर गई थी, कम से 10 मोटरसाइकिल बंद हो गई, 3 फीट पानी एकल से, बरसात तेज हुई थी, गांव की बहुत बड़ी समस्या। मारा बूढ़ा मर गया तो उनका मुसान भी बता दिया, तो ना के ले जाके लाइना के नीचे मुसान पर ही चोट मारे बूढ़े का गया, क्योंकि पानी को रास्ता चाहिए माने, या तो माने बंद कर दो बिल्कुल, सोच समझ पर गाँव में मर जाऊंगा। लेक सिटी उदयपुर में सर्दी का सितम जारी है। लोगों को इस कड़ाके की ठंड के साथ साथ कोहरे की मार भी झेलनी पड़ रही। साल के आखिरी महीने दिसंबर में शीतलहर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोग सर से पांव तक पैक नजर आ रहे हैं। ठंड का आलम यह है कि एक ही दिन में 6 डिग्री तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके चलते ठिठुरन वाला दिन बना रहा। सर्दी से बचने के लिए लोग जगह जगह अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। में तापमान के पारे में अचानक से गिरावट देखने को मिली है और कोहरा छटने के अचानक बाद में एकदम से ठंड का असर जो है बहुत ज्यादा बढ़ा है। एक ही दिन में करीब 6 डिग्री तापमान गिरा, जिसके चलते उदयपुर वासियों की जो दैनिक दिनचर्या है वो खासी प्रभावित हुई है। आप देखिए मेडगांव के उस मुख्य मार्ग पर मौजूद हूँ, जो कि मुख्य रूप से पर्यटन स्थलों की ओर जाता हुआ प्रमुख मार्ग है, लेकिन सुबह 9 बजे के आसपास का समय हो रखा है। अभी भी लगभग यहाँ पर वीरानी छाई हुई है, बहुत कम वाहनों की संख्या देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पर आम दिनों में वाहनों की संख्या जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, बहुत ट्रैफिक यहाँ पर देखने को मिलता है। और फिलहाल पर्यटन सीजन चल रहा है, ऐसे में बड़ी तादाद में पर्यटक इस रोड से अल सुबह से गुजरने लगते हैं। लेकिन कल जिस तरह से ठंड का असर शुरू हुआ, अचानक से तेज ठंड फिर से शुरू हुई, कोहरा जो था वो छटा और फिर एकदम से जो ठंड है वो उसने तेजी पकड़ी, जिसके चलते उदयपुर वासियों की जो दैनिक दिनचर्या है वो खासी प्रभावित हुई। जनजीवन जो है उन्होंने अपनी दैनिक दिनचर्या में बदलाव जो है वो किया है। 31st सेलिब्रेट करने के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक इस समय उदयपुर पहुंचे हुए हैं। तो पर्यटन स्थल जरूर गुलजार रहेंगे, लेकिन लोग इस दौरान भी ठंड से बचाव के जो उपाय है वो करते हुए नजर आएंगे। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। दौसा में आज सुबह कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। दौसा शहर सुबह के समय पूरी तरह कोहरे की आगोश में नजर आया। कोहरा इतना अधिक था कि 10 बजे तक भी विजिबिलिटी काफी कम नजर आ रही थी। कोहरे के कारण लोगों की दिनचर्या पूरी तरह से प्रभावित होती हुई नजर आई। वहीं सर्दी भी अधिक होने के कारण लोग अपने घर में दुबके रहे। पिछले 3 दिनों से पहले बारिश, फिर ओलावृष्टि और अब कोहरे के असर के कारण लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। की ठंड पड़ रही है दौसा में, और रास्ते बिल्कुल कोहरे की वजह से बिल्कुल जाम हुआ है, कुछ दिख नहीं रहा है और बहुत ही भयंकर वाली ठंड पड़ रही है यहाँ। अभी 3-4 दिन से अपने यहाँ पे दौसा में बारिश भी हो रही है, कभी ओले भी कई जगह पड़ रहे हैं और अभी ठंड बढ़ती जा रही है। आज जैसे कि देखा जा रहा है कोहरा बहुत छाया हुआ है। राजस्थान का कश्मीर कहलाने वाले माउंट आबू पूरी तरह से बर्फ में लिपट चुका है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते यहां पर मैदानी क्षेत्र में तापमान -3 डिग्री दर्ज किया गया। तापमान माइनस में चलते जो आबू रोड पोलो ग्राउंड गुरु शिखर पर बर्फ देखने को मिल रही है, जिससे पर्यटक रोमांचित हो रहे हैं। ઉંમરમાં જનરલી ઠંડી હોતી નથી ક્યારેક બી, પણ અહીંયા માઉન્ટ આબુ 3 દિવસથી આવ્યો અને સવારનું જે વાતાવરણ જે થાય બરફ છાયેલો જે આખું દેખાય છે આખે એમ થાય કે લોકોએ ઘરની બહાર નીકળવું જોઈએ અને આવી રીતે વસ્તુનો આનંદ માણવો જોઈએ બધાએ। મને બહુ ફાઇન લાગ્યું, અમદાવાદ બહુ ફાઇન છે। આઈ લવ માય માઉન્ટ આબુ। અમદાવાદમાં જે પ્રમાણેનું મોસમ હોય છે એનાથી તો એમ કહેવાય કે ભાઈ આહલાદક કે આવું અમે કોઈ દિવસ દેખેલું જ નથી। આવું દેખવા માટે અમે આવીએ છીએ, મજા આવે છે, ફૂલ્લી એન્જોયમેન્ટ મળે છે અમને લોકોને અને ફૂલ એમ કહીએ ને કે અમદાવાદને છોડીને અહીંયા આવવાની ઈચ્છા એટલા માટે જ થાય છે કે ભાઈ આવું વાતાવરણ હોય તો મજા આવે। हम चित्तौड़गढ़ से आए हैं और माउंट आबू में हमको बर्फ़ देखने को मिली है। देखिए कार पे बर्फ़ जमी हुई है, -डिग्री टेम्परेचर था रात में और दिसंबर एंड होते होते 31 पे हमको माउंट आबू मिनी कश्मीर जैसा देखने को मिला है। और यहाँ बहुत अच्छी ठंड भी है और बर्फ़ भी जमी हुई है। बहुत गजब, बहुत जोरदार सर्दी है। हमने सोचा भी नहीं था, इतने कपड़े लेके भी नहीं आए हैं। इतने कपड़े हमारे कश्मीर वाले कपड़े चाहिए यहाँ पर, यहाँ से शॉपिंग करनी पड़ी।
अजमेर में शीतलहर और कोहरे का दौर जारी है। सोमवार सुबह भी अजमेर शहर कोहरे की आगोश में लिपटा हुआ नजर आया। सर्दी और गलन के कारण लोगों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई। लगातार बढ़ती सर्दी और गिरते तापमान के चलते लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे। यहां रात का तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया। उधर कोहरे के चलते विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम हो गई है, जिसका असर यातायात पर भी पड़ रहा है। वाहन चालक हेडलाइट जलाकर गाड़ियां चला रहे हैं। सड़कों और बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते हुई मावट के बाद अब मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है और तापमान में भी गिरावट आई है। अजमेर की बात करें तो विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम हो गई है। आप देखेंगे तमाम जो वाहन हैं वो जो अभी 8 बजने के बाद भी जो है लाइट जलाकर अपने वाहन चला रहे हैं। इस वक्त हम जो है लोहागल क्षेत्र में हैं, जहां पर कोहरा जो है घना कोहरा है वो देखने को मिल रहा है और इससे जो है सर्दी और लगातार तापमान में भी गिरावट आई है। लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। किस तरह की सर्दी पड़ रही है बाबूजी? बहुत जोरदार पड़ रही है साहब की बात, बहुत कभी नहीं पड़ी, बहुत ज्यादा इस साल ज्यादा पड़ रही है। कोहरा भी है? कोहरा बहुत ज्यादा है, दिख रहा ही नहीं आगे। निकलने में कई परेशानी, गाड़ी वाड़ी हादसों की आशंका बनती है? हाँ, हादसों की तो बहुत शंका है। गाड़ी घोड़े देख के नहीं चलाओ तो एक्सीडेंट होना ही है। दिखता ही नहीं आगे, तो आधा किलोमीटर 10 फुट में नहीं दिखता आगे गाड़ी। तो चाय की चुस्कियाँ और यही काम है अब जो गर्मी में है, यही पकड़ते हो? हाँ, यही चलेगा। चाय चलती है दिन भर, बैठ जाते हैं। अभी कम आया, आने वाले हैं सब, घर के अंदर बैठे हैं, घुस के का काम धंधा है ही नहीं, कहाँ जाए। ये आ रहे हैं, कहाँ से आप आ रहे हैं और कितना कोहरा देख रहे हैं आगे? कोहरा बहुत ज़्यादा है, यहाँ से 15 फीट भी देखना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। आज हमारा एग्जाम है तो एग्जाम देने जा रहे हैं, सेकंड ग्रेड का एग्जाम देने जा रहे हैं। पूरा हेलमेट है वो गीला हो रहा है, आपका भी गीला हो रहा है, पूरे लाल हो रहे हो सर्दी से। क्या किस तरह से क्या कहेंगे इस सर्दी को लेकर? सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये हेलमेट भी लगाते हैं तो कांच भी नहीं लगा सकते, क्योंकि फिर ये धुंध हो जाती, दिखता ही नहीं है कुछ। ये हाथ पूरे जमे और लाल हो रहे हैं। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप? घर से बाहर नहीं निकल रहा, अभी पेपर देने जा रहे हैं। आप कोहरा देख सकते हैं यहाँ पे हाथ के ऊपर। ये कोहरा जो है लगातार हेलमेट पे देखिए, हेलमेट जो है पूरा गीला है और इसी तरह से जो तमाम वाहन है वो यहाँ से गुजर रहे हैं। इनका जो मजबूरी है क्योंकि इनको जो है वहाँ एग्जाम देने जाना है। ये आप देखेंगे बरस जैसा जो कोहरा है वो देखने को मिल रहा है। पूरा जो शरीर है वो यहाँ पर इनका जो है गीला हो गया। इसी तरह से तमाम जो वाहन हैं वो उनको यहाँ से गुजरना पड़ रहा है मजबूरीवश, क्योंकि आज एग्ज़ाम भी है और एग्ज़ाम के साथ साथ जो रोज़ाना जो काम करने वाले, चाहे दूध देने वाले हों या फिर जो डेयरी खोलने वाले हों, वो तमाम जो लोग हैं वो इस कोहरे के कारण परेशान हैं। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। धार्मिक स्थल रामदेवरा में नववर्ष मनाने के लिए इन दिनों हजारों सैलानी लगातार पहुंच रहे हैं। ऐसे में धार्मिक स्थल रामदेवरा पर्यटकों से पूर्ण रूप से गुलजार हो गया है। हजारों भक्त इन दिनों रामदेवरा पहुंच चुके हैं। ऐसे में नामी गिरामी होटल और धर्मशाला में 9 रूम की स्थिति बनी है। न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर रामदेवरा में कई प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन किए जाते हैं, जिसमें बाबा के भक्त यहां पर नववर्ष का सेलिब्रेशन बड़े उत्साह उमंग के साथ करते हैं। लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए यहां पर पुलिस की तरफ से भी सुरक्षा के कड़े माकुल प्रबंध किए गए हैं। गुजरात, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई सहित अन्य स्थानों से लगातार श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। सिरसा से आई हूँ पूरी फैमिली के साथ और हर साल आती हूँ मैं यहाँ पे। हर इन्हीं दिनों में आती हूँ ठंड के नज़ारे लेने और बाबा के यहाँ धोख मारने आती हूँ। हमारी मन्नत पूरी होती है यहाँ पे और सभी से कहती हूँ मैं, सभी यहाँ आए। नया साल आने वाला है, नया साल सबके लिए खुशियाँ लेकर आए, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से नया साल आए सबके ऊपर। मंदिर में राजभोग आरती के बाद कड़ी सुरक्षा में भंडार खोला गया। भंडार से निकली राशि की काउंटिंग शुरू हुई। नोटों के ढेर से सोने चांदी की छटनी की गई। पहले दिन 3 करोड़ रुपए की गिनती की गई है, लेकिन अचानक भीड़ बढ़ने से मंदिर प्रशासन ने काउंटिंग रोक दी। अब अमावस्या, न्यू ईयर छुट्टियों में होने वाली भीड़ को देखते हुए काउंटिंग 6 जनवरी को की जाएगी।